हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राज खान। हमने पिछली वीडियो में जो है इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया था। विद्युत धारा चैप्टर का जो 10th फिजिक्स है ना, उसका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 3, जिनमें हमने कि बेसिक बातें जो है विद्युत धारा का कर लिया था। ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, आवेश, विभव, विभवांतर, परिपथ, विद्युत परिपथ का अवयव, सब हमने बता दिया था, बहुत डिटेल में बताया। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिखा होगा क्लास 10th फिजिक्स बाय राज सर। बहुत अच्छे से हमने समझाया। आज पार्ट 3 है, इनको देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हर एक क्लास जो है यहाँ पर दिया जा रहा है 10th का, ठीक है ना, और 12th का भी दिया जा रहा है। चलिए, विद्युत धारा का पार्ट 3 है, इनको हम पढ़ते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, प्रतिरोधक संयोजन में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रतिरोधक संयोजन क्या होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उपलब्ध प्रतिरोधों से क्या, उपलब्ध प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध, उपलब्ध प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध का संयोजन करते हैं। मान चलिए कि आपको पास 4-5 गो प्रतिरोध दिया रहेगा, ठीक है ना। प्रतिरोध कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे करके प्रतिरोध होता है। ये 4-5 प्रतिरोध दिया है। अब प्रतिरोध का काम क्या होता है? प्रतिरोध का काम क्या होता है, थोड़ा अच्छे से करिएगा। प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा का विरोध करना, यानी कि धारा को रोकना। तो मान लीजिए 4 प्रतिरोध हमारे पास है, इनको सोचते हैं कि 4 गो प्रतिरोध जो मिलकर काम कर रहा है ना, हम ऐसा प्रतिरोध बना दे को एक के प्रतिरोध मिलकर ये चारों का काम कर दे। तो यानी कि 4 गो उपलब्ध प्रतिरोध हमें चाहिए वांछित, वांछित मतलब चाहना। तो हमें 4 प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध एक हम प्राप्त करना है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको सब लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए अब इनको हम मिटा देते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिरोधक संयोजन में पहला श्रेणीक्रम संयोजन। क्या पढ़ते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है ना। देखिए, इनमें क्या करते हैं ना, श्रेणीक्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, पहले सिरे से जोड़ते हैं। इस क्रम को श्रेणीक्रम कहते हैं, श्रेणीक्रम कहते हैं। जैसे पहले मैं इसका चित्र बना देता हूँ, फिर ये आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए क्या होगा ना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम परिपथ बनाने थे कुछ इस टाइप का, इधर हमारे पास 3 प्रतिरोध है। इसका नाम दे देते हैं R1, इसका नाम दे देते हैं R2, इसका नाम दे देते हैं R3, ठीक है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, कुंजी भी लगाते हैं, क्योंकि पता है आपको कि कुंजी नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, धारा नहीं बहेगा, ठीक है ना। अभी क्या लगाएं, ए, इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। ये प्लस में है। अब देखिए, प्रत्येक जो प्रतिरोध है ना, 3 प्रतिरोध, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इसके सिरों के बीच क्या करते हैं, विभवांतर लगाते हैं। इसके सिरों के बीच क्या करते हैं, विभवांतर हम लगा देते हैं। तो ये लगा दिए वोल्ट मीटर, इसमें भी लगा दिए वोल्ट मीटर, और इसमें भी लगा दिए, ठीक है ना। सब में हम क्या करते हैं, कहा कि वोल्ट मीटर लगा देते हैं। इसमें सब में हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए, इस वोल्ट मीटर से क्या आ रहा है, वोल्टेज मान लेते हैं V1 आ रहा है, इससे मान लेते हैं V2 आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, V3 आ रहा है। इसका ये प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब देखिए हम क्या दिया है, ये जो बैटरी है, बैटरी मान लेते हैं, बैटरी क्या हमारा है, V। बैटरी क्या हमारा है, V है। समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। अब देखिए, ये V जो बैटरी लगाए हैं ना, यही बैटरी, इस मान लीजिए 6 वोल्ट का बैटरी, कितना वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। तो इसी बैटरी से इन तीनों प्रतिरोध में क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज का ट्रांसफर होगा, मतलब वोल्टेज जाएगा। मान लीजिए 6 वोल्ट का, इसमें जाता होगा 1 वोल्ट, इसमें जाता होगा 2 वोल्ट, तो 3 वोल्ट हो गया, बचा कितना, 3, तो 3 इसमें जाता रहेगा। अब हम ये नहीं कह सकते किस में कितना वोल्टेज जाएगा, लेकिन इसी बैटरी जो है, इसी बैटरी से तीनों प्रतिरोध में क्या होगा, वोल्टेज ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन इससे जो करंट निकलेगा ना, इससे कुंजी दबा देंगे, जिससे करंट निकलेगा, तो करंट निकला मतलब आई माने करंट होता है। तो ये करंट जो है ना, इस सब में, यो प्रतिरोध में, यो प्रतिरोध सब में करंट क्या जाएगा, समान जाएगा। सब में करंट क्या जाएगा, समान। तो कह सकते हैं इनमें भी करंट आई जाएगा, इनमें भी करंट आई जाएगा, इनमें भी करंट क्या जाएगा, आई जाएगा। तीनों में करंट समान जाएगा। काहे समान जाएगा, काहे कि ये किस में जुड़ा है, देखिए एक के लाइन में तीनों प्रतिरोध है, ये तीनों क्या है, एक के लाइन में है। एक बात ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए पॉइंट को,
अगर रास्ता चेंज हो, अगर रास्ता चेंज हो तो धारा बदलेगा, तो धारा बदलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। अगर बिंदु चेंज हो, अगर बिंदु चेंज हो तो विभवांतर बदलेगा। तो क्या बदलेगा? विभवांतर बदलेगा। ये पॉइंट कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर रास्ता चेंज होगा तो क्या? धारा बदलेगा। अगर रास्ता चेंज नहीं हुआ, धारा नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या, ये तीनों प्रतिरोध जो है ना, तीनों प्रतिरोध एक के लाइन में, मतलब रास्ता नहीं बदल रहा है। जब रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा भी नहीं बदलेगा। हम लिखे क्या? रास्ता चेंज होगा तब, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, तीनों में करंट आई जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर बिंदु चेंज हो तो विभवांतर क्या होगा? बदलेगा। देखिए, इस वाले प्रतिरोध का बिंदु ये है, ठीक है ना, और फिर इस वाले प्रतिरोध का ये है, मतलब कि ना इसका भी देखिए ये है। तीनों प्रतिरोध का क्या है? बिंदु अलग अलग है, इसलिए वोल्टेज भी उनमें विभवांतर भी क्या जाएगा? अलग अलग जाएगा। इसी वोल्टेज से ये जो बैटरी पूरा लगा, इसमें ही क्या है, कुछ इसमें जाएगा वोल्टेज, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, इस तरह मतलब अलग अलग जाएगा तीनों में। कहने का मतलब ये है, लेकिन धारा तीनों में क्या जाएगा? समान जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अब जरा देखिए, ये हम क्या बोले थे, देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो ये पहला प्रतिरोध हो गया, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, तो दूसरा सिरा हो गया। दूसरा प्रतिरोध होगा, अब दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा ये होगा, तो ये पॉइंट आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा क्या होता है? जुड़ा रहता है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है ना। अब आइए इसको हम प्रूव करते हैं। पहला लिखेंगे ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से। ओम का नियम क्या हमने पढ़ाया था ना, क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो अब देखिए, हर एक प्रतिरोध के लिए अलग अलग नियम आपको लगाना, हर एक प्रतिरोध के लिए अलग अलग नियम लगाना। तो लिखेंगे हम पहले प्रथम प्रतिरोध के लिए। क्या लिखेंगे? प्रथम प्रतिरोध के लिए। प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या होगा? V बराबर IR1। देखिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए V क्या है? V1 है, मतलब विभवांतर क्या भी है, तो V बराबर क्या होगा? IR1। ये समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। उसी तरह लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए। क्या लिखेंगे? दूसरे प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? V2 बराबर IR2। ये समीकरण क्या हो गया? सेकंड होगा। उसी तरह लिखेंगे तीसरे के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए। तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? V3 बराबर IR3 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया? थर्ड होगा। ठीक है ना। अब जरा देखिए, हमने बोला था कि ये तीन प्रतिरोध है, मतलब करंट कोई तीन प्रतिरोध झेल रहा है, लेकिन हम जो है, या आप बोल सकते हैं वोल्टेज को, ये वोल्टेज को तीन करंट झेल रहा है, तीनों प्रतिरोध झेल रहा है। हम सोचते हैं एक ऐसा प्रतिरोध ला दे कि तीनों प्रतिरोध का काम अकेले वो प्रतिरोध कर दे, तो उसको कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, एक हम तुल्य परिपथ बनाते हैं। इस तरह से कुछ बनाएंगे आप हम अपना, इसमें भी सब वही लगल रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो परिपथ बना, ये तो हो गया विद्युत परिपथ, लेकिन ये जो है इसका तुल्य परिपथ। तो लिखेंगे इसको तुल्य परिपथ। क्या लिखेंगे? तुल्य परिपथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तुल्य परिपथ लिखेंगे। देखिए, इसमें क्या है, हम एक एक प्रतिरोध लगाएं। क्या लगाएं? एक एक प्रतिरोध लगाएं। तो ये एक प्रतिरोध है ना, ये तीनों को अकेले देख लगाएं। जैसे मान चलिए आपको खेत है, आप बोले कि हमको काम करवाना, तो उसमें 4 लोग आप लिए काम करवाने के लिए। तो मान लेते हैं वो 4 लोग जो है, 4 लोग क्या है, एक दिन में खेत को कोड़ दे रहा है आपको। ठीक है ना। तो लेकिन आप एक ऐसा आदमी लाए जो अकेले वो कोड़ दिया एक दिन में, तो वो बोलेंगे ना कि वो 3 व्यक्ति के, वो एक व्यक्ति क्या तुल्य हो गया। तो वही यहाँ है, ये 3 प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोधों का अकेले काम कौन कर लेता है? ये तुल्य प्रतिरोध। इसलिए इनको बोलते हैं आर तुल्य। क्या बोलेंगे? आर तुल्य। तुल्य का मतलब होगा तुलना करना, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए, अगर हम इसमें देखें तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं परिपथ से। क्या लिख सकते हैं? परिपथ से। परिपथ से ध्यान देखिएगा। अच्छा देखिए, ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, इस वोल्टेज को कौन कौन झेल रहा है? ये तीनों झेल रहा है। क्या कर रहा है? ये तीनों झेल रहा है। देखिए, ये V1 झेल रहा है, ये V2 झेल रहा है, ये V3 झेल रहा है, लेकिन इस अकेले को नहीं तीनों झेल रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना, V1 V2 V3 अगर जोड़ देंगे तो वापस सही आए, क्योंकि तीनों मिलकर से मान चलिए कि 6 रुपया हमारे पास है, 3 लोग, उसको किसी को 1 देना, किसी को 2 देना, किसी को 3 देना, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो वापस सही ना आ जाएगा।
तो वही कह रहे हैं इन तीनों को जोड़ेंगे तो वापस भी आ जाएगा। तो लिखेंगे परिपथ से क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा इसका भी हम निकाल लेते हैं, तुल्य परिपथ का भी निकालते हैं। लिखेंगे इधर से तुल्य परिपथ से, क्या लिखेंगे, तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से लिखेंगे, ठीक है ना। तो तुल्य परिपथ से क्या हो जाएगा, क्या इसमें भी लगाएंगे ओम का नियम, तो क्या हो जाएगा, v बराबर आई आर, आर के बदले यहाँ क्या तुल्य है, तो लिखेंगे आई आर तुल्य हम लिखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, क्या मान लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 2 3, समीकरण क्या है 1 2 3। अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो है ना 4 नहीं 5 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं और इसको हम 4 कर लेते हैं। अब जरा देखिएगा क्या होता है यहाँ पर, देखिए इस समीकरण 4 हो गया और इस समीकरण क्या हो गया 5 हो गया। तो समीकरण 4 3 2 1 इन सभी का मान जो है इस वाले समीकरण में रखेंगे तो अपने आप हमको आ जाएगा। इसमें भी है तो भी का मान यहाँ दे ले है, ठीक है ना। और आई दिया है और R1 आप R तुल्य तो नहीं दिया है, इनको देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे ना, इस 5 में क्या करेंगे, इस सब का तो लिखेंगे सीधा में से समीकरण 1 2 3 एवं 4 से। तो लिखेंगे यहाँ पर इधर थोड़ा लिख देते हैं समीकरण 1 2 3 4 एवं 5 से, एवं 5 से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो 5 में आपको दिख रहा है, 5 में ये जो दिख रहा है v आई आर तुल्य, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि v बराबर जो आई आर तुल्य है, v बराबर जो आई आर तुल्य है, इस v का मान क्या है, v का मान क्या है v1 v2, तो लिख सकते हैं v बराबर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा आई आर तुल्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप जरा देखिएगा इतना तक हो गया है। अब इस v1 का मान क्या है, देखिए v1 का मान क्या है आई आर1, v1 का मान क्या है आई आर1, तो v1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं आई आर1। थोड़ा हम इधर लिख सकते हैं ना, तो आप इसको उतारते जाइएगा तो आपको पता है कि v1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, v1 बदले कहाँ है, v1 बदले क्या लिख सकते हैं आई आर1, तो v1 बदले लिख सकते हैं आई आर1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर v2 के बदले क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ था ना, v2 के बदले क्या लिख सकते हैं, v2 के बदले क्या लिख सकते हैं आई आर2 लिख सकते हैं, आई आर2 लिख सकते हैं। फिर v3 के बदले क्या लिख सकते हैं, देखिए आई आर3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आई आर3। अब बराबर इन सब का मतलब लिख लिए। अब इधर क्या है आई आर तुल्य, तो बराबर हम लिख देंगे इधर आई आर तुल्य लिख देंगे, ठीक है ना। अब इधर देखिए इधरों आई इधरों आई इधरों आई और इधरों आई, सब में आई कॉमन ले लेते हैं। आई कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना, तो आई कॉमन लेंगे तो सब में आई हट जाएगा तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर तो हैबे क्या है आई आर तुल्य हैबे क्या, ठीक है ना। तो अब आई क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचा R तुल्य बचा बराबर क्या हुआ ये हुआ, तो लिख सकते हैं R तुल्य बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस, सॉरी गलती लिख दिए, क्या होगा ये R3। तो यही जो फॉर्मूला आया है ना इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन, क्या कहते हैं इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।